Hello students, welcome to the educational channel of YouTube Maths the Fun। हम आप सबका मैथ्स द फन में स्वागत करते हैं। यह एक ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म होगी जहां मैथ्स का क्लास बेसिकली 9th और 10th के लिए दिया जाएगा। मैं हूं आपका टीचर कौसर जामी और आप जुड़ चुके हैं मैथ्स द फन के साथ। तो आज हमारा पहला क्लास 9th के लिए है। 9th का पहला चैप्टर दिया जाएगा। यूं तो मैं इस सीरीज में पूरे इंटायर सिलेबस को कंप्लीट करूंगा, प्रॉमिस करता हूं मैं इसे कंप्लीट करके ही रहूंगा। आपको हर एक दिन बीच करके एक क्लास दिया जाएगा 9th का और दूसरे दिन एक क्लास दिया जाएगा 10th का। तो बिना देर किए हुए चलिए हम शुरू करते हैं 9th क्लास के पहले क्लास की तरफ। तो हमारा पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में पहली चीज जो हमें पढ़नी है वो हमें पढ़नी है रेशनल नंबर। क्या पढ़ना है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम लोग क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं। उससे पहले हम लोग पढ़ते थे नेचुरल नंबर। एक होता था नेचुरल नंबर। क्या होता था? नेचुरल नंबर। उसमें हम जब जीरो को जोड़ दिए तो ये हमारा हो गया होल नंबर। क्या हो गया? होल नंबर। और जब होल नंबर में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हम ले लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये हमारा कहलाता है इंटीजर्स। अगर हम इसी इंटीजर्स को पार्ट में होल करते हैं, स्टडी ऑफ इंटीजर्स एलोंग विथ इट्स पार्ट। क्या? स्टडी ऑफ इंटीजर्स एलोंग विथ इट्स पार्ट, यही कहलाता है रेशनल नंबर। क्या कहलाता है? रेशनल नंबर। क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। तो पहले आप इस फिगर को नोट कर लेंगे पॉज करके। मैं आगे बढ़ता हूं, आता हूं रेशनल नंबर के तरफ। तो हम अपने डेली लाइफ में हम लोगों ने नंबर देखा है 5/7, -3/8, 4/-17। ये सारे के सारे नंबर चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये सब क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर कहलाएंगे। रेशनल नंबर को हम डिफाइन करेंगे, जो कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है। द अमाउंट in the form of P/Q, where P and Q are integers but Q is not equal to 0, called rational number, called rational number। इसी को हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। अब हम इस रेशनल नंबर के लिए यहाँ दो इंटरेक्शन देखेंगे। एक तो हम ये देखेंगे कि कोई भी होल नंबर क्या है? हमारा इंटीजर्स है, और कोई भी इंटीजर्स हमारा क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। लेकिन सारे के सारे रेशनल नंबर हमारे इंटीजर्स नहीं हो सकते। जैसे 5/7 यह इंटीजर्स नहीं है, लेकिन अगर हम कहें कि यहाँ -7 है, क्या है? -7, तो -7 को क्या लिख सकते हैं? -7/1। इसे हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह रेशनल नंबर है। सारे के सारे इंटीजर्स क्या हैं? रेशनल नंबर हैं। सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो गए। क्या? नेचुरल नंबर क्या हो गया? होल नंबर हो गया। होल नंबर क्या हो गया? इंटीजर हो गया। इंटीजर क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये हमारा चेन बन जाता है ना? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर। अब यहाँ पे आप लोग कहिएगा हमने फर्स्ट लेटर को काउंट किया है।
आप लोग इसे नेचुरल नंबर, होल नंबर और इसे जेड और क्यूब से भी डिनोट करते हैं। समझ गए? तो ये मैंने नोटिस कर दिया है, फर्स्ट लेटर इसलिए लिया है ताकि आपको समझने में सहूलत हो। हम जो मैथ समझ गए वही हमारे लिए मैथ है, जो हम ना समझ सके वो हमारे लिए मैथ नहीं है। और मैथ कोई रटने की चीज नहीं है ना। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे P बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हुआ करते हैं। दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हुआ करते हैं, उसको आइए हम देखते हैं। फाइंडिंग रेशनल नंबर अमॉन्ग टू रेशनल नंबर्स क्या है? फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन गिवन रेशनल नंबर। अब यहाँ पे अगर हम नंबर लाइन को देखें तो यहाँ पे हमारा नंबर लाइन है। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने आप लोगों को आता ही होगा। चलिए ऐसा करते हैं, इसको भी हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चलिए आइए देखते हैं। अगर हम किसी नंबर को जैसे लेते हैं 3/8, 3/8 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? बड़ा कंफ्यूजन रहता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप लोग पॉजिटिव है तो राइट साइड जाएगा, पॉजिटिव है तो राइट साइड जाएगा, और नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड जाएगा। इतना तो क्लियर है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम यहाँ पे डिनोमिनेटर जो हमारा 8 हो रहा है उसका हम होल काउंट करेंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर 8 हो रहा है उसका होल काउंट कर रहे हैं। ये सिर्फ यहाँ के लिए नहीं है, किसी भी रेशनल नंबर के लिए जो भी हमारा डिनोमिनेटर होगा उसका हम होल काउंट करेंगे, 1 होल काउंट करेंगे। तो यहाँ डिनोमिनेटर हमारा कितना है? 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को हम 1 होल काउंट करेंगे। फिर हमको क्या रिप्रेजेंट करना है? हमको रिप्रेजेंट करना है 3/8। क्या रिप्रेजेंट करना है? 3, 1 2 3, ये हो जाएगा 3/8। एकदम सिंपल। अगर यही नेगेटिव होगा जैसे कि -17/6 हम ले लेते हैं, -17/6। अब -17/6 को रिप्रेजेंट करने के लिए चूंकि ये नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड में जाएगा। हमारा डिनोमिनेटर यहाँ पे कितना हो जा रहा है? हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, -1 काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6, -2 काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6, -3 काउंट करेंगे। अब हम चेक करके देखें कि हमारा 17 इसमें आ रहा है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। जी हाँ, हम न्यूमरेटर को यहाँ पे प्लस कर देंगे, प्रेजेंट कर देंगे -17/6। अब यह जब हम यहाँ पे 17/6 को प्लेस किया, दैट मीन्स के डिनोमिनेटर का यूनिट काउंट करके न्यूमरेटर को प्लेस किया जाता है। हर कंडीशन के लिए यही अप्लाई होगा। अब कुछ मिक्स्ड में होते हैं, जैसे इसी को हम अगर ले लेते हैं, इसको अगर हम होल में तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 6 2 12 और 5/6 -2 होल। सेम चीज यहीं पे हम ले लेते हैं 0। ये हमारा 1 होल हो जाएगा, ये हमारा 2 होल हो जाएगा, और 3 होल के लिए हम 5/6 को लेंगे। 1 2 3 4 5 6 है ना, -1 -2 और -3। अब ये हो जाएगा -2 होल 5/6। आप दोनों में से किसी भी तरह से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज यू विश। पॉज करके नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर? चलिए आइए अब हम देखते हैं दो रेशनल नंबर। कोई भी रेशनल नंबर जो नंबर लाइन पे रेशनल नंबर होता है x और y, इनके बीच में हम कुछ रेशनल नंबर जैसे 2 3 5 7 जितना भी हमको निकालने के लिए कहेगा उतना हम रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे। जैसे ये देखिए, अगर इन दोनों के बीच हम एक रेशनल नंबर निकालते हैं तो इसके कितने पार्ट हो जाते हैं? 2 पार्ट हो जाते हैं। अगर इसके बीच हम 3 रेशनल नंबर निकालते हैं इससे कितने पार्ट हो जाते हैं? 4 पार्ट हो जाते हैं।
मतलब हमको जितना रेशनल नंबर निकालना रहे उससे एक ज्यादा पार्ट में इस डिफरेंस को डिवाइड करते हैं। क्लियर? तो अगर हमें x और y के बीच सर्टेन कुछ भी निकालना हो, अगर हमको 5 निकालना होगा तो 6 पार्ट करेंगे, अगर हमको 4 निकालना हो तो हम 5 पार्ट करेंगे, अगर हमको 7 निकालना हो तो हम 8 पार्ट करेंगे, एक्सेट्रा। इसी तरह से चलता चला जाएगा। हम इसके लिए अब पहले पार्ट के लिए पहला नंबर हम मालूम करना हो तो फर्स्ट नंबर में फर्स्ट पार्ट को ऐड करेंगे, दूसरा मालूम करना हो तो फर्स्ट पार्ट में हम 2 पार्ट को ऐड करेंगे, 2 इंटू डिफरेंस, है ना। फिर अगर हमको 30 बार मालूम करना हो तो 3 इंटू पार्ट को ऐड करेंगे। इसको हम कुछ एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मतलब सबसे पहले पार्ट, स्मॉल पार्ट या हम इसको डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफरेंस को हम क्या किसे डिवाइड करते हैं? इन दोनों के लेंथ से डिवाइड करते हैं। मतलब लेंथ को, x और y के लेंथ को एक ज्यादा पार्ट से जितना हमको मालूम करना है उससे +1 से डिवाइड करते हैं। अब यह हमारा लेंथ कैसे निकल जाएगा? तो d इज इक्वल टू लेंथ जो हो जाएगा बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे। क्या करेंगे? बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे। y माइनस एक्स बाई एन प्लस 1, y माइनस एक्स बाई एन प्लस 1, ये हमारे d का वैल्यू हो जाता है। ये किसका वैल्यू हो जाता है? d का वैल्यू हो जाता है। अब अगर हमको पहला मालूम करना हो तो फर्स्ट मालूम करने के लिए x प्लस d लिखते हैं। अगर हमको सेकेंड मालूम करना हो तो x प्लस 2d लिखते हैं। अब अगर हमको थर्ड मालूम करना हो तो x प्लस 3d लिखते हैं। फिर अगर हमको फोर्थ मालूम करना हो तो x प्लस 4d लिखते हैं, एक्सेट्रा। इस तरह से ये बढ़ता चला जाता है। इसको आप नोट कर लीजिए। हम इस पे एक एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल सेट करके और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आप लोग एक्सरसाइज को बना सकें बहुत आसानी से बन जाएगा। पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए हम कोई क्वेश्चन लेते हैं कि चलिए भाई हमको ऐसा कीजिए, हमको फाइंड 7 रेशनल नंबर between 5/7 and 11/9 या 9/11 ले लेते हैं, 9/11। अब इन दोनों में से पहले कौन बड़ा है? तो इन दोनों में से बड़ा चेक करने के लिए 11 5 55 हो जाएगा। ये 55, 11 5 50 न्यूमरेटर सामने लिखते हैं तो ये 55 हो गया, 11 5 55 और 9 7 63, ये हो गया। मतलब कि ये बड़ा है। ये हम लोग पिछले क्लास से करते आ रहे हैं। तो जब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे, d इज इक्वल टू y माइनस एक्स बाई एन प्लस 1, दैट इज y हो जाएगा 9/11 माइनस 5/7 बाई, हमको कितना मालूम करना है? 7 रेशनल नंबर मालूम करना है। तो ये हमारा हो जाएगा 7 + 1। यहाँ पे हम एक लिख देते हैं, y इज इक्वल टू हमारा हो गया 9/11, x इज इक्वल टू हो गया हमारा 5/7 और n इज इक्वल टू हो गया हमारा 7। तो अब ये हम इसको अगर सोल्व करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाता है? 11 7 77, 63 माइनस 55/8 तो पलट देंगे। d इज इक्वल टू घटा कितना आएगा? 8/77 इंटू 1/8, 8 से 8 कट जाएगा, ये 1/77 हो जाएगा। अब अगर हम इसका फर्स्ट नंबर मालूम करना हो तो फर्स्ट x प्लस d हो जाएगा। x के जगह पे हम कितना डालेंगे? 5/7 प्लस 1/77, यह 77, 11 5 55 प्लस 1 इज इक्वल टू 56/77। फिर इसी तरह से सेकेंड x प्लस 2d इज इक्वल टू 5/7 प्लस 2 इंटू 1/77 इज इक्वल टू 77 और ये हो जाएगा हमारा 55 प्लस 2 इज इक्वल टू 57/77। बहुत आसान हो रहा है ना?
जी इसी तरह से हम बनाते जाएंगे। थर्ड हो जाएगा x प्लस 3d 5/7 प्लस 3 इंटू 1/77, ये हमारा हो जाएगा 77, और ये 55 प्लस 3 58/77। इस तरह से हम सातों रेशनल नंबर हम अपना फाइंड कर सकते हैं। आप अटेम्प्ट कीजिए, जो भी क्वेश्चन अगर आपका अटकता है, नहीं बनता है, तो फौरन आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। उससे भी नहीं होगा, अगर आपको डाउट रहेगा तो मैं आपको वीडियो कॉल करके समझाऊंगा, आपका क्वेश्चन देख करके आपको आंसर दूंगा। इसके लिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें बस एक चीज है कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये जो YouTube का टर्म एंड कंडीशन है उसको मैं फुलफिल करके आपके लिए लाइव क्लास दे सकूं और आप भी हमसे फायदा उठा सके। लाइव क्लास पाने के लिए अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। ओके, बाय बाय।